नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने तृतीय अध्याय संधि प्रकरण को पूरा करने जा रहे हैं। उसमें हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब हम आज स्वर संधि का अगला भेद अयाधी संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अयाधी संधि के जो नियम हैं वो हमें क्या बताते हैं, ये देख लेते हैं। अयाधी संधि में क्या कहती है कि ए आई ओ औ, ये चार वर्ण है, स्वर है जो ए आई ओ औ संधि के पहले शब्द होंगे और जिसके साथ संधि होगी वो भिन्न स्वर होगा, यानी इन स्वरों से कोई अलग स्वर होना चाहिए यहाँ पर। यानी इधर ए आई ओ औ होंगे लेकिन दूसरी तरफ ये वर्ण नहीं होने चाहिए। इन स्वरों से कोई भी स्वर हो सकता है, इन स्वरों को छोड़कर ये स्वर अपने आपके उस तरफ नहीं होने चाहिए, ए आई ओ से भिन्न होने चाहिए। भिन्न होता है इनसे अलग। ठीक है, अब देखिए जो अयाधी संधि है वो क्या कहती है कि ए का जो परिवर्तन है वो अय में होगा, आई का जो परिवर्तन है वो आय में होगा, ओ का जो परिवर्तन है वो अव बनेगा और अव का जो परिवर्तन रूप है वो क्या बनेगा, आव बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि जो संधि के नियम होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए दोबारा से, ए जो परिवर्तित होगा अय बनेगा, आई आय बनेगा, ओ औ बनेगा और औ आव बनेगा। ठीक है, लेकिन नियम के अनुसार जब कोई भिन्न स्वर होगा यानी इनसे कोई अलग स्वर होगा। ठीक है, चलिए इनको विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। जो अयाधी संधि का सबसे पहले नियम है वो ए का है। ए क्या कहती है कि ए का जो परिवर्तित रूप है वो अय बनेगा। ठीक है, जैसे ने प्लस अनम, अब ने में ए है, ए किस में बना, अय में, और ए उसके साथ जुड़ा तो क्या बना, पूरा बन गया, यानी ये आधा था ना तो ये पूरा बन गया और शब्द बन गया नैनम। देखिए प्यारे बच्चे, इसको विस्तार से समझ लेते हैं। शब्द क्या है, नैनम, यानी ने प्लस अनम। ठीक है, अब इसको हम वर्ण विच्छेद करके समझते हैं। ने क्या वर्ण विच्छेद क्या होगा, ने हलन ए प्लस ए। अब ए क्या है, स्वर है, इसीलिए इसको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है। ने हलन ए और मैं, ये हमारा वर्ण विच्छेद है। अब संधि के अनुसार ए क्या कहता है, अय में परिवर्तन होगा, पर ये शर्त रखता है कि उधर इससे कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, ए है और इससे अलग कोई स्वर है यानी भिन्न स्वर है, तो नियम ये पूर्ण हो रहा है, नियम को ये पूरा कर रहा है। अब देखिए कैसे, हमने अगर इसको ऐसे कैसे रखा, न उतारा यहाँ से, अब ये जो ए है, ए को हमने क्या बनाना है, अय बनाना है। अय में हम कैसे करेंगे, ये हमने अय बना दिया। ठीक है, ऊपर से फिर ए को लिया, फिर न को लिया, फिर ए को लिया और फिर मैं को लिया। हमने ए के स्थान पे क्या रख दिया, अय। ठीक है, अब इसका अगर हम इसको जब हम आया यानी हम इसका परिवर्तित रूप रख चुके हैं, ए के नियम को पूर्ण कर चुके हैं, अब इसको हम जोड़ेंगे तो शब्द कैसे जोड़ेंगे। शब्द में क्या होता है, जो व्यंजन होते हैं व्यंजनों को स्वर पूरे करते हैं, तो जब तक वो स्वर नहीं आता हम उस व्यंजन को पूर्ण नहीं मान सकते। तो देखिए ये न व्यंजन है, न को कौन पूर्ण कर रहा है, ए। ठीक है, उससे नेक्स्ट व्यंजन कौन सा है, यह को कौन पूर्ण कर रहा है, ए। समझ आया, न को कौन पूर्ण कर रहा है, ए, और मैं यहाँ पर क्या है, अपने मूल रूप में है अर्थात आधा है। अब देखिए न और ए बनकर क्या बनेंगे, न, य और ए कर क्या बनेंगे, ये, न और ए न, और आगे मैं, तो शब्द क्या बन गया, नयनम। ठीक है, तो समझ आया ये संधि कैसे बनी। ये संधि हमने इसके ए के स्थान पर क्या रखा, अय, क्योंकि हमारी जो नियम था ये पूर्ण हो रहा था
कि इन शब्दों से कोई भिन्न स्वर आने पर ही अयाधि संधि होगी। तो ए से भिन्न स्वर आया ए, और इसी कारण से हमने इसको संधि विच्छेद कर लिया। ए के स्थान पे हमने, अब जब ये अपने नियम को पूर्ण कर रहा था तो ए के स्थान पर क्या आना था, अय आना था। तो हमने इसको यहाँ पर अय को रखा और बाद में इसको ऐसे उतार के हमने इसको वापस वर्ण विच्छेद की फॉर्म में रख दिया। अब हमने इसको शब्द बनाया। शब्द बनाते हुए हमें पता है कि व्यंजन को कौन पूर्ण करता है, स्वर करता है। तो न को पूर्ण किया ए ने, तो यहाँ न बना, य बना, न बना और मैं बना, और शब्द बना नयनम। ठीक है, आशा है प्यारे बच्चों आपको यह समझ आ गया होगा। अब इसके आगे उदाहरण को पढ़ लेते हैं। आगे उदाहरण क्या कहते हैं, शे प्लस अनम। अब यहाँ फिर वही है, ए है तो ए का परिवर्तन किस में होगा, अय में हो जाएगा। यहाँ ए क्या बन जाएगा, अय, अय में ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा हो जाएगा यह। तो शे प्लस अनम शयनम। इसको जो उदाहरण आपको बुक में दिए गए हैं, अगर आप उनको बार बार पढ़ोगे बच्चों तो आपको उदाहरण से भी इसको उच्चारण करते हुए भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ने प्लस अनम नयनम, शे प्लस अनम शयनम। ठीक है, अब अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि आई, इधर आई होने पर आई का जो परिवर्तन होगा वर्ण का, वो कौन सा वर्ण लेके आएगा, आय। ठीक है, आय कैसे बनेगा, देखिए गे प्लस अकह। अब देखिए यहाँ क्या है, आई है और इससे भिन्न रूप स्वर है हमारे पास ए, तो आई का परिवर्तन किस में होगा, आय में। ठीक है, तो यहाँ गे, अब इसका आय में परिवर्तन हुआ, ये आय बन गया, गे यहाँ पर आ गया, अक यहाँ पर आ गया, तो क्या बना, गायक है। गे प्लस अक गायक है। ठीक है, क्योंकि आई का परिवर्तन हमें किस में करना है, आय में। ए का परिवर्तन किस में करना था, अय में। ठीक है, जो ए का परिवर्तन हुआ है वो किस में हुआ है, अय में, और जो आई का परिवर्तन हुआ है शब्द वर्ण का, वो किस में हुआ है, आय में। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान देते हुए हमें चलना है। देखिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। गए प्लस अकह गायक है, ने प्लस अकह नायक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह उदाहरण आपको समझ आ गए होंगे, मुझे पूरी आशा है। आगे पढ़ते हैं इसके नियम। अगला नियम क्या कहता है कि ओ होने पर यह अब बनेगा अगर उसके दूसरी तरफ भिन्न स्वर है। तो ओ का क्या बनेगा, अब बनेगा। शर्त क्या है, उससे भिन्न स्वर होगा। ठीक है, तो पो प्लस अन है। अब ओ का क्या बनना है, अब बनना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पो प्लस अन है पवन। वही हो जाएगा कि इसने क्या बना दिया, ओ और अब, ओ और ए। ठीक है, यही हुआ ना, यहाँ ओ है, ओ के साथ ओ है, यहाँ ए है, तो ओ को हमें किस में मनाना है, अब में। ठीक है, ये अब में, और जैसे ही अब में यहाँ ए है, अगर इसको हम विच्छेद करेंगे तो वे प्लस ए। ठीक है, ये होगा ना, तो ए तो अपने आप में पूरा हो जाएगा और वे इसको पूरा कर देगा। पूरा हो गया ना, ये जो आधा था ये पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही ये अन के साथ मिला, अन के साथ मिला, तो ये क्या बन गया, पवन है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों पो प्लस अन है पवन है, भो प्लस अनम भवनम। ठीक है, आगे देखिए अव का जो परिवर्तन है वर्ण का, वो किस में होगा, आव में। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। नव प्लस इक, इससे भिन्न स्वर है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ क्या है, अव है, यानी अयाधि संधि के नियम को यह पूर्ण कर रहा है। तो देखिए नव प्लस इक है, तो ये क्या बन गया, नाविक है। किस में परिवर्तन हो गया, आव। ठीक है, नाविक है ना। पौ प्लस अक है पावक है, रव प्लस अन है रावण है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो संधि है, नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नियमों को बार बार पढ़ते हो तो आपको ये संधि बहुत सरल लगेगी।
ठीक है। और नियम पढ़ने के बाद हमेशा हमें उनके उदाहरण पढ़ने चाहिए। उदाहरण से वो नियम हमारी जो पुनरावृत्ति करने का समय है उसको कायम रखता है, हम उसे आसानी से भूलते नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अयाधी संधि। अयाधी संधि में क्या नियम रखे हैं कि ए अय में परिवर्तित होगा, आई आय में परिवर्तित होगा, ओ अव में परिवर्तित होगा और अव आव में परिवर्तित होगा, लेकिन इसके दूसरी तरफ इनसे भिन्न स्वर होने चाहिए, इनसे अलग स्वर होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसके उदाहरण दिए हैं इन्होंने। ए को अय में कैसे परिवर्तित होना है, ने प्लस अनम नयनम, शे प्लस अनम शयनम। आय को आय में होना है, देखिए गे प्लस अकह गायक है। ठीक है, ने प्लस अकह नायक है। ऐसे ही ओ किस में परिवर्तित होना है, अव में। ठीक है, तो पो प्लस अन है पवन है, भो प्लस अनम भवनम। ऐसे ही अव किस में परिवर्तित होना है, आव में। उदाहरण देखिए, नौ प्लस इक नाविक है, पौ प्लस अक है पावक है, रव प्लस अन है रावण है। ठीक है, तो आशा है प्यारे बच्चों आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट भेद के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।